सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं दुबई के अंदर, तो उनका एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट मैं देख रहा हूँ आजकल कि वो ये कहते हैं कि हमें बहुत दूर नहीं जाना, क्योंकि दुबई एक्सपांड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब जो नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर आ रही हैं। इवन दमाक हिल्स 2 को ले लें तो काफ़ी ज़्यादा, अगर आप मेन सिटी, वैसे तो ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं होता इन टर्म्स ऑफ टाइम, बट स्टिल अगर डिस्टेंस वाइज देखें, आप गूगल मैप पे भी देखेंगे तो वो ज़्यादा दूर लग रहा होता है। सो इस वजह से मैं मल्टीपल इस तरह के प्रोजेक्ट्स देख रहा होता हूँ जिसके अंदर आपको थोड़ा सा प्रॉक्सिमिटी थोड़ा सा अगर नज़र आए तो हर तरह की चीज़ें देखनी चाहिए, और इसमें नए नए एरियाज़ भी एक्सप्लोर करने चाहिए। मेरी खुद भी इसमें लर्निंग हो रही होती है। तो मैंने सलमान से ये बात, ऐसी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो सलमान ने मुझे कहा कि यार आपको एक चीज़ दिखाते हैं, एंड आई लाइक द प्रोजेक्ट। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा इस पर एक वीडियो भी बना लेते हैं। सलमान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वली भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ज़बरदस्त। तो कहाँ लेकर आए हैं आज? सर आज अगर खड़े पूछें कि लोकेशन कहाँ है तो हम तो दुबई हिल स्टेट के अंदर है, हाँ। बाय मार। बट जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही होती हैं कि यार हमें मतलब एयरपोर्ट अभी जब बनेगा तब बनेगा, बहुत दूर है, वी नीड समथिंग विच इज़ मोर सेंट्रिक। तो काफ़ी हम इसके ऊपर देख रहे होते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जो डेवलप हो रहे हैं। अगर हम देखें जेवीसी, जेवीटी, ये सारे एरियाज़ सेंटर ऑफ द सिटी हैं, लेकिन अब बहुत सारे मैच्योर हो चुके हैं। जेवीसी भी मैच्योर हो गया, जेवीटी भी मैच्योर हो गया ऑलमोस्ट। आपका मोटर सिटी, स्पोर्ट सिटी, सारे आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होते जा रहे हैं। बट इधर जो है कुछ 2-3 एरियाज़ हैं जो कि अभी फुली मैच्योर नहीं हुए हैं, जहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अगर आप राइट टाइम पे राइट चीज़ को देखेंगे तो डेफिनेटली इट विल गिव यू दी रिटर्न्स ऑन दैट। तो आज जो प्रोजेक्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ इन स्टूडियो सिटी। स्टूडियो सिटी बेसिकली अगर आपने मोहम्मद बिन जायद से देखें तो मोटर सिटी के जस्ट बैक साइड पे जो एरिया लगता है, एक स्मॉल लैंड पार्सल है जो कि डेवलप होने जा रहा है। इट इज़ मोस्टली मतलब जिसके अंदर जो काम हो रहा होता है वो जो टीवी के स्टूडियोज़ वगैरह हैं, आसान अल्फाजों में मैं आपको बता दूं कि इनके ऑफिसेज़ वहाँ पर हैं, बट रेजिडेंशियल एज सच बिल्डिंग्स नहीं हैं। और इसी की वजह से अगर मैं आज भी उसका रेंटल देखता हूँ तो 1 बेडरूम समवेयर अराउंड 85 से 90,000 का उसका रेंटल है 1 बेडरूम का, जबकि वो एरिया पूरी तरीके से बना नहीं है। तो और आप आने वाले देखेंगे, आने वाले 6-8 महीने के अंदर के इस एरिया के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट्स आएंगी डिफरेंट डेवलपर के साथ। तो आज जो मैं आपको प्रोजेक्ट बता रहा हूँ ये प्रेस्कॉट डेवलपर्स हैं, 2006 से है मार्केट के अंदर। इन्होंने बहुत सारे यूनिट्स कमर्शियल के अंदर और रेजिडेंशियल के अंदर डिलीवर भी किए हैं। अच्छा डेवलपर है, क्वालिटी वाइज काम करता है। अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाई भी हैं, तो और अभी हम देखेंगे भी, क्योंकि वो देखेंगे भी जो शो अपार्टमेंट है किस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है। और इनका एक प्रोजेक्ट है। अच्छा, स्टूडियो सिटी की खास बात यह है कि हाई राइज बिल्डिंग नहीं है। जेवीसी, जेवीटी, स्पोर्ट सिटी आप चले जाए आपको 18-18, 19-19, 20-20 बिल्डिंग फ्लोर की बिल्डिंग दिखेगी। यहाँ पर सारी लो राइज बिल्डिंग है, मैक्सिमम कैप है G+10 का। अच्छा, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये भी G+7 का प्रोजेक्ट है। लो राइज बिल्डिंग है, लिमिटेड यूनिट्स होते हैं। इसके अंदर अब आपने चूज़ ये करना है कि कौन सी अच्छी बिल्डिंग है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो 2-3 न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं इस एरिया के अंदर, बट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरी एनालिसिस अपने ओपिनियन के हिसाब से दैट इज़ द बेस्ट वन एज ऑफ नाउ इन स्टूडियो सिटी। तो ये प्रोजेक्ट कहलाता है वेरानो बाय प्रेस्कॉट। और आप इसके 3D मॉडल से ही देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल दे हैव प्रिपेयर्ड। पोडियम के ऊपर ये तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फीट का प्लॉट है, जिसमें आपके पास ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग है, एलिवेटेड पोडियम है, और एलिवेटेड पोडियम के ऊपर सारी आपकी एमिनिटीज़ हैं। और बड़ी खतरनाक एमिनिटीज़ हैं इसके अंदर, जैन गार्डन और बच्चों के प्ले एरिया, इन्फिनिटी पूल। ऊपर भी इसके अंदर एमिनिटीज फिर सारी रूफ टॉप पे भी आपके पास एमिनिटीज़ हैं, जिसमें इंडोर आउटडोर जिम, वॉकिंग ट्रैक, योगा सेक्शन, सारी चीज़ें आपके पास इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज़ भी मौजूद हैं। खैर ये सारी चीज़ें तो वैल्यू एडिट करती हैं प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी और लोकेशन। तो जो लोकेशन स्पेशली इस प्लॉट की है दैट इज़ अ 3 साइड कॉर्नर, ठीक है, और ये एंट्री एग्जिट के बड़े करीब है। आप अपने मैप पे इसको ज़रूर पिन पॉइंट करिएगा कि इसकी जो लोकेशन है फ्रॉम दी एंट्री स्टूडियो सिटी का, स्टूडियो सिटी के, वहाँ से काफ़ी इसकी आसान इसकी एंट्री और एग्जिट है। और दूसरा इसकी क्वालिटी अभी हम चल के देखेंगे कि क्या है। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास रेंजेस जो हैं वो हैं 1 बेडरूम स्टूडियो, 1 बेडरूम एंड 2 बेडरूम अपार्टमेंट, ठीक है। और मोस्टली अब इसके अंदर क्योंकि ये लॉन्च हुआ है कुछ टाइम पहले, तो मोस्टली इसके अंदर अवेलेबिलिटी जा चुकी है, बट देयर आर स्टिल कपल ऑफ यूनिट्स स्टूडियो के, 1 बेडरूम के और 2 बेडरूम के। और पहले मैं आपको शो अपार्टमेंट दिखाता हूँ, फिर हम बैठ के डिस्कस करेंगे कि प्राइसेस और पेमेंट प्लान क्या है। तो वली भाई, दिस इज़ द स्टूडियो जो उन्होंने एक मॉकअप बनाया हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, अगेन स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी, आपकी सारे लॉकिंग सिस्टम और जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी से यहाँ पे इन्होंने सारा सेटअप लगाया हुआ है। ओके। स्टूडियो का ये मॉकअप है। आपके पास राइट पे पूरा एक छोटा किचन
और आपकी सारी जो भी कबर्ड्स वगैरह हैं वो आपके पास हैं। देन आपके पास ये आपका फ्रिज आ गया, यहाँ पर आपकी कबर्ड्स आ गई। अच्छा, ये कबर्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास राइट पे तो आपके ये पास जो साइज कबर्ड्स आ गई। इसका ऐसे ही होगा, क्योंकि ये तो मुझे अच्छा खासा साइज लग रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इसके साइजेस जो हैं वो तकरीबन अगर मैं एवरेज भी देखूँ तो 420 स्क्वायर फीट का स्टूडियो है ये, विच इज़ अ वेरी गुड साइज़ इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अब अगर हम देखें तो बहुत सारे 380 390 पे आ गए, बट अभी भी ये तकरीबन 30-40 स्क्वायर फुट ज़्यादा ही है। और ये आपके पास बेडरूम का एरिया का, अगेन ये तो ऑफिस में बना हुआ है, तो साथ इसकी आपके बालकनी भी होगी, विच इज़ क्वाइट बिगर, क्योंकि यहाँ पर तो स्पेस की वजह से इन्होंने यूटिलाइज नहीं किया हुआ। लेकिन ये जो सारे इसके वो हैं वॉल पैनल्स, शीशा, ये सारी चीज़ें तो नहीं मिलेंगी ना? नहीं, डेफिनेटली ये नहीं मिलेंगी। एक ये आपकी अपनी टेस्ट के ऊपर है कि आपने इसको किस तरीके से मेंटेन करना है, और यही चीज़ें वैल्यू एडिट करती हैं। अगर मैं इसको रीसेल की बात करूँ ना, कि जब हैंड ओवर होता है प्रोजेक्ट, ये हमने बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी देखा है, कुछ ओनर्स क्या करते हैं कि इसके ऊपर 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ऊपर लगाते हैं टू मेंटेन लाइक दिस, ठीक है, और फिर जब उसको बेचते हैं तो उनमें तकरीबन 40-50,000 का उनको डिफरेंस आता है, क्योंकि एंड यूज़र अगर खरीद एंड यूज़र आता है उसको रेडी चीज़ मिलती है, फिर वो अट्रैक्ट भी इसी से होता है। वो वैल्यू क्रिएट करने वैल्यू क्रिएट करने वाली बात है। आप वाइट वॉल्स बेचेंगे तो जाहिर सी बात है वो उसकी डिफरेंट वैल्यू है। आप थोड़ा सा उस पर जैसे कहते हैं ना मेकअप करके बेचेंगे तो और ज़्यादा इसके अच्छे रेट्स आते हैं। तो ये सर स्टूडियो। अच्छा, वैसे मैं पूछूं, अगर ये इसके मेकअप करने में अगर मुझे आज हैंड ओवर होता है और मैं सोच रहा हूँ चलो मैं 1 महीना वेट करता हूँ और उसको ज़रा अपडेट करता हूँ, कितना टाइम लगता होगा? सर ये तकरीबन 15 से 20 दिन का सारा काम होता है मैक्सिमम। अच्छा, 15 से 20 दिन के अंदर जितनी आपको ये दिख रही है ना, क्योंकि आपकी कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट है, आपने सिर्फ जो है वो डिज़ाइनिंग करनी है बेसिकली। तो वो डिज़ाइनिंग जो है वो उसके लिए 2 वीक्स मोर देन इनफ होते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। ठीक है, सही है। तो 2 वीक्स के अंदर आपका ये सारा काम तो हो ये जाता है। मॉकअप हमारा स्टूडियो का है। इसी की तरह एक और 1 बेडरूम भी है, लेकिन अभी हम लोग ज़रा उसको स्टूडियो देख लेते हैं। पीछे बैकग्राउंड में अगर होगा तो हम लोग चला देंगे उसके बी रोल्स बिल्कुल। स्टूडियो 1 बेडरूम के। तो इसके अंदर पेमेंट प्लान का क्या स्टेटस है? सर पेमेंट प्लान इसका है 60-40, अगेन इन्वेस्टर फ्रेंडली होता है ये 60-40 पेमेंट प्लान, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कंस्ट्रक्टिव लिंक पेमेंट प्लान है। तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती जाएगी वैसे वैसे आपने पेमेंट करनी है। देयर इज़ नो नीड कि आपने जो है ना अपने डेट पे पर्टिकुलर टाइम पे पेमेंट करनी है। कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, एक इन्वेस्टर का एक समझ लीजिए सिक्योरिटी लेयर होती है कि उसको पता होता है कि यार मेरी बिल्डिंग बन रही है और मैं पैसे दे रहा हूँ उसके अगेंस्ट। ओके, अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसकी जो फाइनल पेमेंट है जो 60-40 बताया ना, 60-40 तो 40% जो है वो वन गो में है या उसके अंदर भी पोस्ट हैंड ओवर है? नहीं, ये 1 गो के अंदर है, बिल्कुल 1 गो के अंदर है, और ये आपने एट द टाइम ऑफ हैंड ओवर पे करनी होगी। तो जो 1 बेडरूम भी आ ही गए, 1 बेडरूम आ ही गए हम। अच्छा, इसमें लाइटिंग भी अच्छी है इसकी। ओके, गुड, नाइस। सो दैट्स हाउ दे क्रिएटेड। इसमें आपके पास 1 बेडरूम में आइलैंड बार होगा। 1 बेडरूम की अच्छी खासियत ये है कि इनके पास जो साइजेज हैं बड़े वेरी कर रहे हैं। 700 स्क्वायर फीट से लेके 850 स्क्वायर फीट के बीच के अंदर 1 बेडरूम है, और उसकी प्राइस जो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट द रेंटल वैल्यू जो है ना वो बड़ी अच्छी आनी है इसके अंदर। तो इसमें 60-40 का प्लान है, 60-40 का हैंड ओवर कब है? हैंड ओवर है इसका Q3 2027 के अंदर। Q3 2027 के अंदर। और इसकी जो कब से स्टार्ट हुआ ये प्रोजेक्ट? वैसे ये इन्होंने तकरीबन महीना हो गया इसको इन्होंने, क्योंकि देखिए बड़ा डेवलपर जो होता है ना उसकी हाइप डिफरेंट होती है, बट जो छोटे डेवलपर होते हैं, Tier 2 के डेवलपर होते हैं, उनके लिए एक स्ट्रगल होती है इस मार्केट के अंदर बेचना। सही है, वो उनके लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बड़े जाइंट्स इतने बैठे हुए होते हैं, और मोस्टली डेवलपर को, मतलब जो बड़े डेवलपर हैं उनको ज़्यादा लोग आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं और चीज़ें कर लेते हैं, बट न्यू डेवलपर या छोटा नाम उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये 1 महीने पहले इन्होंने लॉन्च करी है, और अब मैं पिछले दिनों साइट पे भी गया था तो उन्होंने काम शाम स्टार्ट कर दिया है वहाँ पे ऑलरेडी। तो ये इसका स्टेटस है एज ऑफ नाउ, बट बाय द टाइम ऑफ 2027 Q3 ये कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी अपने जो प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं वो ऑन टाइम किए हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसके अंदर जो पेमेंट प्लान है, पेमेंट प्लान तुमने कर लिया, इसके जो एक्चुअल प्राइस है वो क्या है? इसकी एक्चुअल प्राइस अगर मैं स्टूडियो की बात करूं तो स्टूडियो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग प्राइस इसकी स्टूडियो की 650 थी, बट अब जो अवेलेबल इन्वेंट्री है दैट इज़ बिटवीन 700 to 725,000। ओके, ठीक है, और 1 बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो 1 बेडरूम स्टार्ट हो रहा है आपका 1 मिलियन, स्टार्ट हुआ था 950 से, बट एज ऑफ नाउ 1,25,000 से उसकी स्टार्टिंग प्राइस है। 1,25,000। ओके, इसी तरीके से 2 बेडरूम जो स्टार्ट हुआ था वो 1.475 से स्टार्ट हुआ था, बट राइट नाउ 1.5 की तकरीबन अवेलेबिलिटी। ये जो 1.5 वाला 2 बेडरूम है इसकी साइज़ क्या होगा इसका? इसका साइज़ भी अच्छा है, तकरीबन 1200 से लेकर 1400 के बीच में इसके साइजेस हैं 2 बेडरूम के। अच्छा, तो अच्छे बड़े साइज़ के 2 बेडरूम है, छोटे 2 बेडरूम नहीं है।
और 3 बेडरूम नहीं है इसमें? 3 बेडरूम नहीं है, 3 बेडरूम थे, बड़े लिमिटेड थे, 8 यूनिट थे, वो सोल्ड आउट हो गए। ठीक है। तो अगर मैं प्राइस, मैंने आपको यहाँ बुलाया इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं जब अपनी R&D कर रहा था इस एरिया के हवाले से, तो लोएस्ट पर स्क्वायर फीट के ऊपर जो प्रोडक्ट है वो ये है विद द क्वालिटी एज वेल। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट पे आपको बुलाने का मकसद है कि आप ये देखें, इसको रिव्यू करें कि इसकी जो क्वालिटी, इसकी जो चीज़ें हैं वो बनिस्बत दूसरे से बेहतर है और यहाँ पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ज़बरदस्त। तो हमारा जो, मैं अब देखूं, अगर 60-40 का पेमेंट प्लान से अगर हम 1 मिलियन की कोई चीज़ देखते हैं जिसमें 1 बेडरूम की का ऑलमोस्ट सेम एक कोई चीज़ मिल सकती है, तो उसमें आपको 2.5 साल का इसकी हैंडओवर का टाइम, तकरीबन 2.5 साल 2.5 साल का है। करेक्ट। तो उसमें 2.5 साल के अंदर आपको लेट्स से 1 मिलियन के ऊपर आपको 600,000 पे करना देने है। पड़ेंगे, राइट। तो 650,000 कर लें सब कुछ मिल मिला कर, तो 650,000 2.5 साल के अंदर आपको पे करने हैं और उसके बाद आपको फुल पेमेंट करनी है। तो अगर किसी का कैश फ्लो अच्छा है, आई वुड से कि लेट्स से 20,000 दिरहम्स अगर वो महीने के निकाल सकते हैं और कुछ अपनी सेविंग्स भी हैं, तो फिर आप आराम से 1 बेडरूम कर सकते हैं। 1 बेडरूम आप इजीली कर सकते हैं और इस पर अच्छी बात यह है कि 1 बेडरूम में अगर आप देखें तो बड़ा अच्छा स्पेशियस उन्होंने एक लेआउट दिया हुआ है और जो साइज़ का फ़र्क आ रहा है वो ड्यू टू बालकनी आ रहा है। इन्होंने अगर कोई साइज़ छोटा किया है तो जो 700 वाले भी हैं उसमें हाफ बालकनी है, जो बड़े वाले हैं उसमें फुल बालकनी है, तो साइज़ बढ़ता जा रहा है, बट इंटरनल एरिया इज़ मच स्पेशियस। अच्छा, इसके कोई आइडिया है कि मेंटेनेंस चार्जेस कितने हैं? सर मेंटेनेंस चार्जेस इसके 15 से 16 दिरहम पर स्क्वायर फीट हैं, क्योंकि आपने देखा कि बिल्डिंग इज़ फुल ऑफ अम्यूनिटीज़, तो डेफिनेटली उसके हिसाब से है। और करंटली एरिया में मैंने आपको बताया कि रेंटल्स भी तकरीबन 85,000 से 90,000 का रेंटल जा रहा है 1 बेडरूम का, जिसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। उनके अंदर बेसिक, क्योंकि वो ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, स्टूडियो सिटी में कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो अगर मैं देखूँ कि जिस हिसाब से इसके अंदर अम्यूनिटीज़ आ रही हैं, वी कैन एक्सपेक्ट कि 95,000 में तो आराम से रेंटल पे जाएगा। तो अगर आप कोई चीज़ 1.1 मिलियन की भी ले रहे हैं तो आपका सीधा सीधा तकरीबन 8.5% का रेंटल आ जाएगा जब ये हैंडओवर होगा। टाइम पर। ठीक है, ओके। चलो यार, थैंक्स फॉर दिस होल इन्फॉर्मेशन। और ये काफ़ी बड़ा वो है, मतलब जो अच्छा स्पेशियस है। इवन आप अगर वॉशरूम्स में देखें तो वॉशरूम में भी वही सेग्रीगेटेड हमने एक किया था लास्ट पार्क 5 का दियार, सॉरी दैट वाज पार्क साइड ताबीर का जो था, उसमें भी ये 2 सेपरेट आपके पास वो जेवीसी का था ना, वो अरजान का था। अरजान का था बिल्कुल। तो स्मार्ट होम के साथ सारी चीज़ें हैं, आपकी कबर्ड्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं। अच्छा, लाइट भी इसमें जो ना ऑटो है, थोड़ी फैंसी लाइटिंग्स हैं। वैसे ये इस चीज़ का पता है क्या, मैं बड़ा सोचता था वली भाई कि अभी आजकल मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कपड़े निकालने में। क्योंकि अंधेरा होता है। तो ये बड़ा एक अच्छी ज़बरदस्त सुकून की चीज़। चलो यार, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सलमान से कांटेक्ट कर सकते हैं, या इनकी और भी टीम के मेंबर्स हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप जाकर अपना क्यूरी पुट अप कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आपको कोई अपना बिजनेस सेटअप करना है या गोल्डन वीज़ा के लिए कोई है, बल्कि गोल्डन वीज़ा पे एक अलग से वीडियो बनी है, आई डोंट नो कि इस वीडियो से पहले आएगी बाद में आएगी। अभी रिसेंटली मैंने सलमान के कुलीग होते हैं महमूद, उनके साथ एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी उसमें डिटेल्स भी थी, तो उसको भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा और यहाँ पर आपको कुछ वीडियोस नजर आएंगी थोड़ी देर में एंड स्क्रीन पे, उसको जाके देख सकते हैं। सलमान, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच भाई, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। मुलाकात करेंगे। ओके, थैंक यू।